भाई क्रिकेटर्स के दीवानों सोच रहे होंगे आज ये बैट किस खुशी में लिया है। तो बता दूं ना, तो क्रिकेट खेलने जा रही हूँ ना ही किसी क्रिकेटर से मिलने जा रही हूँ, लेकिन आज आपको एक ऐसे लड़के से मिलवाने जा रही हूँ जो आपके ही इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और उनसे मिलकर के आया। जी हाँ, 1436 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके एक लड़का हिसार का रांची पहुंच गया, वो भी MS धोनी से मिलने के लिए। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए एक लड़का पैदल ही निकल पड़ा। हालांकि वो लड़का पहले भी गया था, लेकिन पहले जो है महेंद्र सिंह धोनी मिल नहीं पाए थे और अपने IPL के लिए निकल गए थे। लेकिन अब ये लड़का सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी से मिला ही नहीं, बल्कि ये बैट साथ में लेकर के आया और इसके ऊपर जो है ये आप लोग देख सकते हैं उनके सिग्नेचर भी लेके आया है। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी का ऑटोग्राफ इसके ऊपर है, बैट के ऊपर। और अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये लड़का है कौन, कहाँ रहता है, तो आपको बता दूं इस लड़के का नाम है अजय गिल माही, यानी कि अजय गिल इसका नाम है, माही ये अपना सरनेम लगाता है। क्योंकि हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा कि महिलाएं जो है अपने पति का सरनेम लगाती हैं, लेकिन ये जो लड़का है ना, ये महेंद्र सिंह धोनी का सरनेम लगाता है, अजय गिल माही। हालांकि ये लड़का कब निकला था और कहाँ का है तो आपको बता दूं, नारनौंद हल्के के अंदर पड़ने वाला जालब खेड़ा इस लड़के का गाँव है। तो अजय गिल, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का सपना पूरा हो गया। यस मैम जी, पहले तो मैं सिटी बिग न्यूज़ और हिसार वासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार है मेरी। और महेंद्र सिंह धोनी जी के इस बैट पे ऑटोग्राफ मिल गए। मेरा भी सपना था कि मैं महेंद्र सिंह धोनी जी से मिलूं और आज महेंद्र सिंह धोनी जी ने मेरे बैट पे ऑटोग्राफ दे दिया, आशीर्वाद दिया और साथ देने का भी वादा किया। ठीक है, आपको ये बता देती हूँ कि ये हरियाणा का पहला ऐसा लड़का है जिसके पास पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ऑटोग्राफ वाला बैट है। हालांकि हरियाणा के अंदर किसी के पास भी महेंद्र सिंह धोनी का ऑटोग्राफ वाला बैट नहीं है। अच्छा ये बताइए कि कितने किलोमीटर आपने पैदल यात्रा तय की और कहाँ से कहाँ तक? ये मैंने अपने गांव खेड़ी जालब से पैदल यात्रा स्टार्ट की और रास्ते में भी मुझे कई तरह की परेशानियाँ आई, अच्छे लोग भी मिले, काफ़ी लोगों ने हेल्प भी की, सपोर्ट भी की। और मैं रांची जाते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, माही सर आई लव यू, मैं आपके रांची में आ चुका हूं और अब की बार तो आपसे मिलकर ही जाऊंगा। अच्छा ये बताइए, जब आप पिछली बार मिलने के लिए गए थे तब IPL के लिए निकल गए थे महेंद्र सिंह धोनी, तो इस बार कैसे मिले? एक बार इधर आ जाइए। हाँ, पहले भी गया था मैं पैदल यात्रा, तो उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी जी IPL के लिए रवाना हो चुके थे अपनी टीम का हिस्सा बनने के लिए। और फिर MS धोनी जी ने फ़ोन पे बात की थी, तो उसके बाद फ़्लाइट से भेज दिया गया। तो फिर मैंने 2 महीने बाद फिर भी मैंने जुनून बना कि मैं तो मेरे भगवान के दर्शन पैदल ही से स्टार्ट करूँगा। तो महेंद्र सिंह धोनी जी के दरबार पर मैं गया, वहाँ पे सुबह 10 बजे पहुँचा था। और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जी को पता चला कि दोबारा भी पैदल चल के आ गया वो लड़का। तो फिर महेंद्र सिंह धोनी जी रात के 7 या 7:15 बजे तक आए थे और मैं सुबह 10 बजे का भूखा प्यासा वहीं पे बैठा रहा। यानी कि रांची में उनके घर के सामने आप भूखे प्यासे खड़े रहे। तो आकर के मैंने सुना है कि महेंद्र सिंह धोनी ने आपके साथ खाना भी खाया है। हाँ, खाना भी बहुत अच्छा खाना था, उसमें बटर चिकन था और यानी कि आप नॉन वेज हैं, पता चल गया है। हाँ जी, और उसमें चिकन पकोड़ा था, जूस था और काजू बादाम हर तरह की। अच्छा, कहाँ पर गए थे? क्या महेंद्र सिंह धोनी के घर के अंदर खाना खाया था या फिर बाहर कहीं खाना खाने के लिए गए थे? अंदर ही खा लिया था मैम जी, क्योंकि धोनी जी को कैप्टन क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि वो शांत प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। और महेंद्र सिंह धोनी जी क्रिकेटर हैं, इसलिए मैं उनका फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, बिहेवियर है, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छा है। और मैंने गले लग के आई लव यू भी बोला धोनी जी को। अच्छा, तो आई लव यू टू बैक आया क्या? हाँ, बोल दिया था धोनी जी ने मन ही मन में, और धोनी जी ने कहा। अच्छा, ये मन भी पढ़ लेते हैं, आपको कैसे पता कि मन में बोल दिया था? हाँ, बस आंखों में देख के ही पता चल गया था कि धोनी जी ने, क्योंकि वो मुस्कुराहट मेरे सामने थी धोनी जी की जब वो हंस रहे थे मेरे सामने। अच्छा ये बताइए कि आसान नहीं होता किसी के लिए भी पैदल चलना 1 किलोमीटर भी, लेकिन इतना बड़ा सफ़र आपने कैसे तय किया और आपके पैर कैसे मतलब चले इतनी दूर तक?
जैसे अभी तक मेरे पैर भी अभी तक भी बहुत दर्द कर रहे हैं, चला नहीं जाता। अब थोड़ा पैदल चलता हूँ तो नहीं चला जाता, क्योंकि अभी भी पैरों में दर्द है, छाला पड़ा है। लेकिन मेरे अंदर जुनून था कि मैं कुछ करके दिखाऊं अपने माँ बाप के लिए। और जैसे मेरे मम्मी पापा जी हैं, वो पहले सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब पिताजी ही कहने लगे कि बेटा तू बस क्रिकेट पर फोकस करो। और मेरी यही इच्छा है कि मैं 1-1.5 साल के अंदर छोटा धोनी बन के जल्द ही जल्द ठीक है। जब अजय गिल से मैं पिछली बार मिली थी, जब इनको धोनी ने फ्लाइट के अंदर बिठा करके वापस भेज दिया था, लेकिन मिल नहीं पाए थे, तब आप एक एकेडमी के अंदर जाया करते थे, क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन अब कुछ समय पहले मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि अब तो अजय गिल ने यहाँ पर आना ही छोड़ दिया। तो क्या सिर्फ धोनी से मिलने के बाद धोनी मिलने का सपना या फिर धोनी के पद चिन्हों के ऊपर चलने का सपना पूरा हो गया? देखो जी, धोनी जी से मिलकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। और रही बात यहाँ पे कैमरी रोड पर है प्रशांत जी की एकेडमी है, एसटी सोफिया क्रिकेट एकेडमी है। मैंने वहाँ पे ली थी ट्रेनिंग, फ्री में दी थी। प्रशांत जी, रणधीर जी हैं, विकास भैया जी हैं, उन्होंने दिल से सपोर्ट किया था। अभी भी मैं टाइम निकाल के आया था, और अब तो देखूंगा शाम को टाइम लगा तो मैं प्रशांत सर जी से मिल के आऊंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के बाद महेंद्र सिंह धोनी खुश हो जाएंगे कि मेरा सिर्फ एक फैन है भाई जो मेरे से पैदल मिलने के लिए आया था, या फिर उनको प्राउड फील करवाना है और वो भी यही बैट से खेल करके, ताकि उनको भी पता लगे कि क्या पता कल वो आपके फैन हो जाएं और आपसे ऑटोग्राफ लेने के लिए आए? ये देखो जी, अब मेरी एक ही इच्छा है, जैसे मैं दिन रात मेहनत करूंगा अपने क्रिकेट के लिए। और मैं भी चाहता हूं कि यानी रांची के जो इंसान हैं बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे नई ज़िंदगी मिली, प्यार मिला। अनुराग चावड़ा जी ने भी फुल से सपोर्ट किया। और अब उन्होंने ये कहा कि दोबारा रांची में मत आना है तो दोबारा क्रिकेटर छोटा धोनी बन के आना है, ताकि लोग यहाँ के ये कहे कि ये तो वही लड़का था जो पैदल हमारे रांची के राजकुमार माही से मिलने आया था। और आज देखो कहाँ पे। मैं मेहनत करूँगा और आप लोगों की सपोर्ट से ही है, आपका आशीर्वाद, और ताकि मैं अपने माँ बाप का, अपने कॉलेज का और अपने इसार वासियों का। अच्छा, मुझे अजय गिल ये बताइए, जब यहाँ से यात्रा शुरू की तो क्या क्या कठिनाई आई, कहाँ पर रात गुजारी? बीच में कहीं पे भी कठिनाई नहीं आई। एटा में आई थी वहाँ पे, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ा था, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस थी वो भी बहुत अलग तरह की थी। मैंने कहा सर जी एक रात रुकने को पैसे दे दूंगा, सर जी चाहे मुझे धरती में क्यों ना सुनने पड़े। फिर वहाँ से भी निकाल दिया और चाय के लिए भी नहीं पूछा। चल फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं माही, तू मेरे साथ है, मुझे किसी का डर नहीं है। अच्छा, तो अब आगे की क्या प्लानिंग है, आगे क्या करने वाले हैं? अब आगे मैं, मम्मी पापा ने कह दिया कि बेटा तू बस खेलता रहो, 1-1.5 साल के अंदर कुछ करके दिखा, और छोटा धोनी बनना है तो कुछ। अच्छा, ये बताइए, सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी से मिले थे या फिर साक्षी धोनी से भी मुलाकात हुई थी और उनकी बेटी से भी? वो तो अंदर थी, यानी देखे थे। जो फार्म हाउस तो बहुत बड़ा है, 7 एकड़ में फैला हुआ है, खेल का मैदान है, जिम है, स्विमिंग पूल है, कार पार्किंग है, बाइक पार्किंग है, हर तरह की सुविधा वहाँ पे। इतनी अच्छी ज़िंदगी में भी ऐसा हाउस नहीं देखा। और रही बात, मैं धोनी जी पे एक शायरी और एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। कल कोई और आएगा जो आपसे अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा दिखेंगे। फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, यू नो डजेंट मैटर। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। और एक सॉन्ग है मैम जी, फॉलो करो ट्विटर पे, टैग करूं फेसबुक पे, तेरे क्यूज में गूगल को ट्वीट कर दिया। मिरर में तू दिखता है, नींद में तू दिखता है, तेरे मैडनेस ने मुझे डीट कर दिया। तू है शॉट की बोतल, मैं बंटा तेरा, मैं तो हैंडल करूं हर टंटा तेरा, मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया। हो मैं तो हाय रे जबरा फैन हो गया, हो धोनी तुझे देखते ही दिल में टन टन हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल पूछूंगी कि जाते ही धोनी का रिएक्शन कैसा था? वो जब मेरे सामने आए थे तो मेरी आंखें बिल्कुल नम हो गई थी। जब वो ओडी कार से उतरे थे और सामने
से आए तो पहले तो मास्क लगा रखा था महेंद्र सिंह धोनी जी ने। मैं सोच रहा था कहीं ये है कहीं वो, तो फिर सामने मास्क से उतारा, जाते ही मैं पैरों में प्रणाम लिया। आई लव यू माही सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो खुशी के आंसू भी बाहर आए। धोनी ने गला लगा, हेलो अजय उठो बेटा। फिर मैंने कहा आई लव यू। मैंने समझ लिया धोनी सर ने भी इशारा कर दिया था आई लव यू टू का। बहुत मज़ा आया MS धोनी जी। अच्छा, अब आगे क्या करने वाले हैं, आखिरी सवाल? आगे देखो, जो इस बैट पे साइन दिए है महेंद्र सिंह धोनी जी ने, मैं इसकी सुबह सेवा और इसकी पूजा पाठ करता हूँ। ये सेवा पूजा पाठ तो ठीक है, लेकिन अब धोनी को खुश करने के लिए क्या करने वाले हैं? धोनी को खुश करने के लिए देखो जी, सपोर्ट की ज़रूरत है। पैसे की हर जगह पैसा ज़रूरी नहीं, इंसानियत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि हिसार वासियों से भी मेरी हाथ जोड़कर विनम्रता है, और हरियाणा से ही है, मेरे गांव से है, मेरे कॉलेज से प्रिंसिपल है जी हैं, और मुझे आशीर्वाद चाहिए उनका, ताकि मैं उनका बेटा हूँ, एक हरियाणा का लड़का हूँ। मैं आगे चल के कुछ करना चाहता हूँ, ताकि धोनी भी ये कहे कि ये तो लड़का वही है जो मेरे से पैदल मिलने आया था, और आज देखो छोटा धोनी बन के टीम इंडिया में खेल रहा है। बिल्कुल, आप सभी लोगों को इनको सपोर्ट करना है, और सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक शेयर का बटन दबाना है और शेयर करना है इस वीडियो को, क्योंकि आप अजय गिल माही को आज शेयर करेंगे तो आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है इनका मोराल बूस्ट होगा, यानी कि इनके अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज मैं सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी से मिलने के लिए गया हूँ, और कल मैं उनके पचिनों के ऊपर चल के हिसार का महेंद्र सिंह धोनी बन के दिखाऊंगा, यानी कि अजय गिल धोनी ये आगे आने वाले दिनों में बनने वाले। और हिसार का पहला नहीं बल्कि हरियाणा का पहला ऐसा लड़का मिल गया है जिसके पास महेंद्र सिंह धोनी के ऑटोग्राफ वाला बैट है, और ये पहले ऐसे लड़के हैं हिसार के जो महेंद्र सिंह धोनी से मिल पाने में कामयाब रहे, वो भी पैदल यात्रा। यानी कि इनके पैरों के अंदर इतने बड़े बड़े छाले अभी तक है, यानी कि 2 महीने हो चुके हैं, फिर भी इनके वो छाले ठीक नहीं हुए हैं, पैरों के अंदर दर्द है। अगर किसी इंसान के अंदर इस तरीके का जुनून हो कि वो महेंद्र सिंह धोनी से पैदल मिलने जा सकते, तो सोचिए अगर वो फील्ड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, पिच के ऊपर उतरेगा तो क्या कुछ नहीं कर सकता वो। तो सपोर्ट करने के लिए एक शेयर का बटन जरूर दबाएं, और नीचे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर इनके लिए एक कमेंट जरूर डालें। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियोस दिखाती रहूंगी, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी अमित असीजा के साथ। नमस्कार।